जैन मित्रों नमस्कार। आज थोड़ा सा समय मिला है, सोचे कि कुछ भाई लोगों के कमेंट का आंसर दे सकें हम। देखिए, कुछ भाई का मैसेज आया था कि सर जीके जीएस का स्कोर कैसे ठीक करें, जीके जीएस में स्कोर कैसे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ भाइयों का मैसेज है कि सर मैथ में हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं लेकिन हम लोग से हो नहीं रहा है। बहुत आदमी का ना है सर दर्द करता है, बहुत आदमी कह रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये एक टॉपिक है। उसके दूसरा टॉपिक है, एक भाई ने मतलब बुरे तरीके से मैसेज किया है कि तेरी सिलेक्शन कैसे हो गई है। चलो भाई, इस पे भी थोड़ी सी हम बताएंगे हमारी सिलेक्शन कैसे हो गई है। और रही बात जो अभी हम बताने जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में, इसको अच्छे से हम सुनेंगे और अपने ऊपर लागू करेंगे तथा टैली भी करेंगे, क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ। अगर गलत बोलता हूँ तो भाई इसको अपने जहन में मत लीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि गुरु ने यही कहा है ज्ञान कहीं से मिले उसको अर्जित कर लेना चाहिए, चाहे बड़े से मिले या छोटे से मिले, बच्चे से मिले बूढ़े से मिले, किसी से भी मिले, पेड़ पौधे जीव जंतु सबसे, जहाँ से भी कोई भी अगर शिक्षा मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए। इसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानते हैं, हो सकता है हम आपसे उम्र में बड़े भी हों, हो सकता है आपसे हम उम्र में छोटे भी हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखा जाता है कि अपने से अपने घर में ही बहुत छोटे बच्चे के द्वारा की गई कृत्य को देखने से भी कुछ ज्ञान मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किस प्रकार से ज्ञान आपको मिलेगा, नॉलेज हो जाएगा जो कि किताबों में अंकित नहीं है। तो ये सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, देखा गया है, हम भर्ती लेवल के जो सिपाही कैटेगरी के जो भर्ती देखने वाले, इनकी हम बात बता रहे हैं। जिनको मैथ नहीं आता उन लोगों को ज़्यादातर देखा गया है जीके जीएस पर विशेष ध्यान देते हैं, वो मैथ के पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं और ये चीज़ बतलाने से शर्माते भी हैं कि हमें मैथ नहीं आता, और अपने आप को मतलब अच्छा दिखाते हैं। तो चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से अपने कमी को छुपाना ये अपने लिए नुकसानदायक है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आता या समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम छुपाएंगे तो इससे हमारी नुकसान है। ये चीज़ हमको मतलब अच्छा नहीं है। आप शेयर करिए किसी से भी। जैसे मान के चलिए, आप अगर जो ग्रेजुएट कंप्लीट है, आप भर्ती देख रहे हैं, मानते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप देखिएगा कोई 8वीं 10वीं का लड़का जो है उस मैथ को हल कर लेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे कि उससे पूछने में हिचकिचाएंगे, लेकिन नहीं हिचकिचाना चाहिए हमारे समझ से। आप उससे पूछिए, उससे ही ज्ञान ले लीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगी, उससे आप छोटे हो जाएंगे? नहीं होंगे। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से अर्जित कर लीजिए, और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आता है, नहीं आता है, आएगा, उसके साथ रहने से आएगा, उसके से पूछने से आएगा, उसको पढ़ने से आएगा, उस पर ध्यान देने से आएगा। अब रही बात जीके जीएस के स्कोर के चक्कर में, ज़्यादा स्कोर के चक्कर में सबसे ज़्यादा, देखिएगा बुरा मत मानिएगा, जिसका हर सब्जेक्ट अच्छा है उसका अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भर्ती देखने वाले हैं जो कि सिर्फ किताब पढ़ते हैं, जीके जीएस इधर उधर का समाचार वगैरह, और वो लोग उसी पे विशेष ध्यान देता है और वो चाहता है कि जीके जीएस से ही हम स्कोर अपना पूरा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ जीके जीएस से मतलब बेड़ा पार नहीं लगेगी। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी और जनरल साइंस वगैरह सब कुछ है जानकारी होनी चाहिए। सब देखिए, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से आपको सही मार्क्स और वही आएगा, वो चीज़ है मैथ। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि आज आप जिस फार्मूला को पढ़ लेंगे तो वो बदलता नहीं है।
जीके की तरह ये बदलेगा नहीं। जीके में भी कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए लाल किला जिसे बनाया, ताजमहल जिसने बनाया, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो निर्माता जो हैं वही रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें करेंट की चेंज हो जाती हैं। जो करेंट अफेयर्स में आता है, 1-2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर घटना है, 1-2 साल के अंदर की घटना है, वो चेंज होता रहता है। तो वो क्लियर नहीं है कि आपका वही आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं मैथ में आपका जो 12-13 चैप्टर्स हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, वो बाहर से नहीं लिया जाएगा या नया कोई नहीं बनता है। आपका अंक वही है, फार्मूला वही है। हाँ, फार्मूला में जो ज़्यादा विशेष गहन मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, प्रैक्टिस किया है, तो उसमें क्या करता है, नया नया मतलब उसमें शोध कर देता है। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर भी वही आएगा, किंतु वो जो बीच का हल करने का जो तरीका है, उसमें कोई नया वो अपना तरीका लगा देगा। तो ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं बदला, आंसर तो नहीं बदला, लेकिन बीच में जो तरीका हल करने का था वो बदल गया। तो इसीलिए मैथ का क्वेश्चन वही आएगा। जैसे कि शुरू से लेकर जितना भी 13-14 चैप्टर हैं, उस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, उस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर जो उस चैप्टर के फार्मूला आपको याद है, अगर जो उस मैथ को हल करने का तरीका पता है कि इस चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हल की जाती है, तो आप उसका सही आंसर निकाल पाएंगे और एग्जैक्ट आंसर लगा पाएंगे और उसका फुल मार्क्स पा सकते हैं। अब फुल मार्क्स पाने के लिए एक देखिए यही है मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आप सीख लिए, देखिए मान के चलिए हम सीखे हैं अपना दूसरा तरीका, कोई आदमी दूसरा तरीका, तो आपका ये जो मैथ का है इससे बढ़ता नहीं है, जितना चैप्टर्स है इतना ही चैप्टर आएगा, और इसमें आप जो पढ़ लेंगे तो आपका आंसर सही लगेगा और उसका आपको मार्क्स भी पूरा मिलेगा। और जीके जीएस की रात ये अब चेंज होती रहती है और इसमें बहुत सारा चेंजेस आता है और नए नए करेंट अफेयर्स है जो आपका समय नहीं रहते हुए आपको जानकारी नहीं हो पाएगा, तो उसका आंसर नहीं ला पाएंगे। लेकिन आप अगर जो मैथ रीजनिंग को सही कर लिए हैं, उसका फार्मूला और सूत्र फार्मूला को सीखे हैं, तो आप उसको सही सही हल कर सकते हैं और उसका पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ जीके जीएस के चक्कर में न पड़े, जीके जीएस को भी पढ़ते रहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का एक्चुअल नंबर पूरा फुल नंबर मिलता है और वो कटता नहीं है और वो चेंज नहीं होता है, वही रहेगा। तो सभी अभ्यर्थियों से यही निवेदन है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और सब कुछ पढ़ते रहिए। अब रहिए हम बात करते हैं, एक भाई ने मैसेज कि तेरी सिलेक्शन कैसे हो गई थी, तो भाई मेरी सिलेक्शन जिस तरीके से सबकी होती उस तरीके से ही हुई थी। हमने भी रिटन दिया था एग्जामिनेशन और फिजिकल मेडिकल सब कुछ किया, तभी जाके हुई थी। धन्यवाद।